वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हादियम मुबश्शिरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनु मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बुजुर्गों, जवान साथियों, अजीज बच्चों, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपकी इस बस्ती में हम सबों के मरकज़ अक़ीदत नूर दीदे हुजूर मुजाहिद मिल्लत, नवासे हुजूर मुजाहिद मिल्लत यानी हुजूर हबीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला सज्जादा नशीं खानक़ाह हबीबिया धामनगर शरीफ, जो आपके रूबरू जलवाबार हैं। हज़रत के चेहरे की ज़ियारत से हम और आप मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर हो रहे हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत के दुआया कलिमात और सलात व सलाम के इख्तिताम के बाद हज़रत के दस्ते हक़ परस्त पर वो लोग जो मुरीद होने की ख्वाहिशमंद है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत के दामन से वाबस्ता होंगे। मैं कोई तकरीर के लिए नहीं आया बल्कि थोड़ी देर आपके दरमियान हाजिर आया। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ इससे पहले इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हम सब मिल कर के भीख देने वाले आका व दाता, दोनों जहाँ के मालिक व मुख्तार, आफ्ताब रिसालत, माताब नबुव्वत, शम बज़्म हिदायत, मुस्तफ़ा जान रहमत, प्यारे आका जनाब पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में जिग लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए झूम करके दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम। इसलिए हर सुन्नी पर लाजिम व ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो हज़रत के दामन से वाबस्ता है, जो मुरीद बावफा होता है, उसकी यही तमन्ना होती है कि मेरा पीर लंबी उम्र पाए ताकि पीर के चेहरे की ज़ियारत भी होती रहे और सुन्नियत का काम भी होता रहे, मसलक के आला हज़रत की तरवीज व इशाअत होती रहे। हुजूर हबीब मिल्लत की सादगी को आप देख रहे हैं, हुजूर हबीब मिल्लत के सरापा को देख रहे हैं। अभी अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब ने जो बात कही है वो सच्ची बात कही है। हर अहले सुन्नत वल जमात का जो सुन्नी सवील अक़ीदा पीर है, हमारा मुक्तदा है, हमारा पेशवा है, लेकिन उन पेशवाओं में से एक पेशवा ऐसा है कि अगर किसी ने सरकार मुजाहिद मिल्लत को अपनी निगाहों से देखा है तो सरकार मुजाहिद मिल्लत का अक्स जमील किसी में नजर आता है, सरकार मुजाहिद मिल्लत की सादगी अगर किसी में नजर आती है, सरकार मुजाहिद मिल्लत का सरापा किसी में नजर आता है, उसी को दुनिया हबीब मिल्लत कहती है, उसी को दुनिया नवासे मुजाहिद मिल्लत कहती है। क्यों न हो? इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत ने अपनी बारगाह का, अपनी खानकाह का जिसको जानशी बनाया है, जिसको सज्जादा नशी बनाया है, सज्जादा वही होता है जो अपने मुक्तदा के नक्शे कदम पर चलता है, अपने पेशवा के नक्शे कदम पर चलता है। हुजूर हबीब मिल्लत को जिसने करीब से देखा है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हुजूर हबीब मिल्लत को अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार मुजाहिद मिल्लत के सदक़ा तुफ़ैल हर तरह की दौलत अता फरमाई है, लेकिन आपने कभी न दौलत पर गुरूर किया है और न दौलत का मजा उठाया है, बल्कि हुजूर हबीब मिल्लत को चाहने वाले किसी भी इलाके के हो, किसी गांव के हो, किसी बस्ती के हो, अगर पहले से दावत दी है और हज़रत ने मंजूरी दे दिया है और तबीयत अगर साथ देती है, उसके बाद अगर कोई उसी तारीख में दावत दे और कहे हुजूर मैं आपको फ्लैट से लाऊंगा, हुजूर हबीब मिल्लत का जवाब यही होता है कि पहली जिसको मैंने दावत दी है उसी की दावत पर मैं हाजिर होता हूं। इसलिए तेलनी पाड़ा और अतराफ से आए हुए खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आपके लिए बेहतरीन मौका है। ये गोल्डन चांस है। जो लोग अब तक हुजूर हबीब मिल्लत के दामन से वाबस्ता नहीं हुए, जो सुन्नी सवील अकीदा पीर के दामन से वाबस्ता नहीं हुए, ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। और याद रखिए, आज हमारा ईमान अकीदा बचा है तो इन्हीं जैसे पीराने दीन की देन है, इन्हीं जैसे पीराने तरीक़त की देन है। इसलिए कि यह हकीकत और सच्चाई है, जो भी सुन्नी सवील अकीदा पीर के दामन से वाबस्ता हो जाता है उसका ईमान भी बच जाता है, उसका अकीदा भी बच जाता है। और जो मसलक आला हज़रत पर रहता है, मसलक आला हज़रत की तरवीज व इशाअत करता है, जिसे बारगाह आला हज़रत से मोहब्बत है, जो सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान लेकर के हिंदुस्तान की
चप्पो चप्पो में, हिंदुस्तान के इलाकों में जो मसलक के आला हजरत की तरवीज व इशाअत करता है, मुजाहिद मिल्लत के मिशन को आम करता है, उसी शख्सियत का नाम हुजूर हबीब मिल्लत है। इसलिए आपके दरमियान हुजूर हबीब मिल्लत आए हैं, आप इसको गनीमत समझिए और ये समझिए कि अल्लाह का खास करम हुआ है आपकी इस बस्ती पर, आपके इस गांव पर, आपके इस करिए पर, आपके इस मोहल्ले पर हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं। इसलिए जो लोग मुरीद होने के इरादे से आए हैं वो भी मुरीद हो, और इसमें इरादा बनाने की क्या जरूरत है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई नजराना नहीं देना है, बल्कि आप पाक साफ है। और जो भी सुन्नी आता है जलसे में पाक व साफ आता है, हजरत के दामन से वाबिस्ता हो जाइए, इमामा शरीफ बढ़ाया जाएगा। आप उस इमामा शरीफ को पकड़ करके सिलसिले हबीबियत में अपने आप को दाखिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा यहाँ भी पार हो जाएगा, वहाँ भी पार हो जाएगा। दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इसलिए कि मेरे दोस्तों, जो पीर होता है वो दुनिया में भी काम देता है, कब्र में भी काम देता है, मरने के वक्त जाकनी के आलम में भी पीर हमारा सहारा है, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी पीर हमारा सहारा बनेंगे। इसलिए याद रखिए, अगर पीर के दामन से वाबिस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह हर मुसीबत में ये पीर हमारा सहारा बनते हैं। किताबों में आता है अपने ज़माने के बहुत बड़े इमाम, जिन्हें दुनिया इमाम फखरुद्दीन राजी के नाम से जानती और पहचानती है, अपने ज़माने के बहुत बड़े मंतकी, बहुत बड़े फलसफी, जिसे इमामुल मंतिक, इमाम फलसफा कहा जाता था, इमाम फखरुद्दीन राजी, जिनके इल्म का उस जमाने में कोई टक्कर का नहीं था। लेकिन किताबों में आता है जब आपका आखिरी वक्त हुआ, जाकनी का आलम आया, नज़ा का आलम आया, दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया, बिस्तर पर आप लेटे हुए थे। आप जानते कि शैतान हमारा जानी दुश्मन है, हर मौका हर लम्हा इसी ताक में लगा रहता है, किस वक्त हमें बहका दे, राह रास्ते हमें हटा दे और गुमराही में लेकर के उसके दलदल में डाल दे। शैतान की पूरी कोशिश रहती है, इसलिए कि शैतान इंसान का जानी और अजली दुश्मन है। इमाम फखरुद्दीन राजी बिस्तर पर लेटे हुए, जाकनी का आलम है, शैतान इंसान के लिबास में आता है, इमाम फखरुद्दीन राजी से कहता है, ए इमाम फखरुद्दीन राजी, अब आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, मेरा एक आपसे सवाल है, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने कहा, कहो क्या सवाल करना चाहते हो। तो उस शैतान ने जो इंसान के लिबास में था, उसने कहा, इमाम फखरुद्दीन राजी, आप अल्लाह को एक मानते हैं, वहदहु ला शरीक मानते हैं, उसकी तौहीद का इकरार करते हैं, उसकी तौहीद का नारा लगाते हैं, आपने अल्लाह को एक जो माना है, इस पर आपके पास क्या दलील है। अल्लाह की वहदानियत पर दलील दीजिए, अल्लाह के एक होने पर दलील दे दिए, अल्लाह के वाहिद होने पर दलील देखिए, अल्लाह की तौहीद पर दलील दे दिए। पूछ रहा है शैतान इमाम फखरुद्दीन राजी से। इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक दलील दिया, शैतान ने उसे काट दिया। दूसरी दलील दिया, शैतान ने उसे काट दिया। तीसरी दलील दिया, शैतान ने उसे काट दिया। इमाम फखरुद्दीन राजी अल्लाह के वाहिद होने पर, अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह की वहदानियत पर दलील दे रहे हैं, इल्म के एतबार से दलील दे रहे हैं, मंतिक के एतबार से दलील दे रहे हैं, फलसफे के एतबार से दलील दे रहे हैं, अपनी मालूमात के एतबार से दलील दे रहे हैं। एक एक दलील नहीं, किताबों में आता है 360 दलीलें इमाम फखरुद्दीन राजी ने अल्लाह के वाहिद होने पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की तौहीद पर दलील पेश किया। शैतान सबको काटता चला गया। अब इमाम फखरुद्दीन राजी परेशान है कि 360 दलीलें अल्लाह के वाहिद होने पर, अल्लाह की वहदानियत पर आपने दलील दिया, शैतान ने सबको काट दिया। अब परेशान है, अब होता क्या है, जाकनी का आलम है, नज़ा का आलम है, वहीं से परेशान है कि आखिरी वक्त में अगर गड़बड़ा गया तो सर गड़बड़ा जाएगा, अगर गड़बड़ा जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं से आपने अपने पीर और मुर्शिद को आवाज दिया, उनके पीर और मुर्शिद का नाम हजरत नजमुद्दीन कुबरा था, वहीं से आवाज दिया, या शेख अगिसनी, ऐ मेरे पीर मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा, मेरी मदद फरमाइए। किताबों में आता है उनके पीर और मुर्शिद नजमुद्दीन
मदीन कुबरा हजारों मील की दूरी पर थे, वजू कर रहे थे। वजू करते करते जिस लोटे से वजू कर रहे थे वही पानी लेते हैं और लेकर के वहां से फेंकते हैं। अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने वो तसर्रुफ दिया है, वो पानी की छींट आपके सराहने पर गिरती है और आवाज आती है, ऐ फखरुद्दीन तू क्यों नहीं कह देता है कि मैं अल्लाह को एक मानता हूं बगैर दलील के मानता हूं। अल्लाह को एक मानता हूं बगैर दलील के। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फौरन कहा, मैं अल्लाह को एक मानता हूं बगैर दलील के मानता हूं, अल्लाह को वाहिद मानता हूं बगैर दलील के मानता हूं। वही से शैतान भागता है और ये कहते हुए भागता है, ऐ फखरुद्दीन राजी तुम बच गए, आज तुम्हारे पीर ने तुम्हें बचा लिया, वरना मैंने ऐसे फंसा दिया था कि तुम निकल नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे पीर का सहारा तुम्हें बचा लिया, तुम्हारे पीर की मदद तुम्हें बचा लिया, तुम्हारा पीर तुम्हारे लिए रहनुमा साबित बना। तो मालूम क्या हुआ, क्या पता चला कि अगर हम मुसीबत में होते हैं पीर हमारी मदद फरमाते हैं, हम परेशानी में होते हैं तो पीर हमारी मदद फरमाते हैं। हमारे ईमान की खेती अगर खराब होने लगेगी तो हम अपने पीर को आवाज देंगे तो पीर हमारे ईमान की खेती को तरोताजा कर देंगे। हमारे ईमान की कश्ती अगर डगमगाने लगेगी, हमारे ईमान की कश्ती को जो पार करेगा उसी को पीर कहा जाता है, उसी को शेख कहा जाता है, उसी को रहबरे राह शरीयत कहा जाता है, उसी को मुर्शिद तरीक़त कहा जाता है। तो उसी मुर्शिद तरीक़त में से एक शेख तरीक़त, एक शेख कामिल आपकी इस बस्ती में है, आपके इस गांव में है, जिसे हम हबीब मिल्लत के लक़ब से जानते और पहचानते हैं। इसलिए आप बड़े खुशनसीब हैं कि यह मौका आपको मिला है, इसलिए मौके को हाथ से जाने ना दीजिए और ऐसे बुजुर्गान दीन के दामन से वाबिस्ता रहेंगे तो मिंबर नूर से मैं कहता हूं कि इनका भी फैज़ होगा और साथ ही साथ इनके नाना जान सरकार मुजाहिद मिल्लत का भी फैज़ होगा। इसलिए कि सरकार मुजाहिद मिल्लत तो उस वली कामिल का नाम था जिसने फ़कीरी के में जिंदगी गुजारी है, लेकिन वो ऐसे फ़कीर थे कि अगर ठोकर मार दे तो कितने को बादशाहत मिल जाए, दुआ कर देगी तो किसी को सल्तनत मिल जाती थी। लेकिन मुजाहिद मिल्लत ने कभी अपने बादशाहत पर तकब्बुर ना किया है, बल्कि हमेशा अपने नाम के आगे फ़कीर हबीबुर रहमान लिखा करते थे। तो जो खुदा की बारगाह का फ़कीर हो जाता है उस ज़माने का इमाम हो जाता है, जो मुस्तफ़ा की बारगाह का गुलाम हो जाता है हमारा मुक्तदा हो जाता है, हमारा पेशवा हो जाता है। तो आपको डबल फ़ायदा मिलेगा, एक तरफ हबीब मिल्लत के दामन से वाबिस्ता रहेंगे, इनकी दुआएं आपके साथ होगी और साथ ही साथ इनके नाना जान सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैज़ान होगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बोलिए? बेशक होगा, हकीकत में होगा। और आपने में से जो लोग धामनगर शरीफ गए हैं, ये जो जाते हैं उर्स में जाते हैं या उर्स के अलावा जाते हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत का आस्ताना तो फैज़ व बरकत का आस्ताना है, रहमत व करम का गंजीना है। सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से फैज़ की ऐसी बारिश होती है हम और आप नहीं जान पाते हैं। जो इल्म वाले होते हैं, जो निगाहे बसीरत रखते हैं, वही देख लेते हैं कि फैज़ की बारिश किस तरह से होती है। एक मरतबा मौलाना नईमुल्लाह खां साहब मंजर इस्लाम बरेली शरीफ के प्रिंसिपल, कहिए सुभान अल्लाह, अभी हयात में है, रिटायर हो गए। 10 साल पहले की बात है, मिंबर नूर से मैं कहता हूँ, मौलाना नईमुल्लाह खां साहब ये उन शख्सियतों में से हैं जिन्होंने सरकार मुफ्ती आजम को गुस्ल भी दिया था और सरकार मुफ्ती आजम की कब्र में भी उतरे थे। हुजूर हबीब मिल्लत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अल्लामा मौलाना नईमुल्लाह खां साहब 10 साल पहले धामनगर शरीफ आम दिनों में आए थे। बंगाल के कुछ इलाके में मिदनापुर वगैरह में उनके मुरीदीन है, वहीं से वापसी हुई और 1-2 दिन धामनगर शरीफ उन्होंने रहने का इरादा बनाया था। दारुल मुजाहिद मिल्लत को जिन लोगों ने देखा है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें हुजूर हबीब मिल्लत ने उलमा के लिए, शोरा के लिए एक रूम रखा है, मेहमान खाना। 21 नंबर रूम है, उसी मेहमान खाने में हजरत रहते थे। ये खादिम गाहे बगाहे हजरत ने हुक्म दिया था तो पूछने के लिए मैं जाता था। एक मरतबा इशा की नमाज के बाद खाना वाना खा करके हजरत फातिहा पढ़ने के लिए गए। फातिहा पढ़ करके मिंबर नूर से मैं कर रहा हूँ, काफी देर के बाद वापस आए तो हम लोग मदरसा का बरामदा उसी में टहल रहे थे, गर्मी का जमाना था। काफी देर के बाद हजरत आए। आने के बाद हजरत के चेहरे की अजीब सी कैफियत थी और अजब चेहरा भी उनका चमक रहा था और चेहरे से पसीना तारी था। और आने के बाद बरजस्ता हजरत ने यही कहा, मौलाना आप लोग बड़े खुशनसीब हैं
कि सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में रहते हैं। अरे ये तो आस्ताना है कि 24 घंटा सुबह शाम हर आन हर लम्हा अनवार और रहमत की बरसात होती है, और जो चाहता है इसमें निहा लेता है। इसलिए कि फकीर ने मुशाहिदा किया तो मैं समझ गया कि सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में जो हुस्न अकीदत से आता है, सरकार इतना नवाजते हैं कि दामन तक हो जाता है, लेकिन उनकी बारगाह से कमी नहीं होती है। सोचिए, एक आलिम कह रहा है, और वो भी ऐसा आलिम जो हम जैसे हजारों हजार आलिम के उस्ताद। तो कुछ बातें देखी होगी तभी न कहा होगा, मुशाहिदा किया होगा तभी न कहा होगा। तो आप बड़े खुशनसीब हैं, इनके दामन से वाबिस्ता होंगे तो डायरेक्ट सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैजान, डायरेक्ट सरकार मुजाहिद मिल्लत से कनेक्शन करा देंगे, सरकार मुजाहिद मिल्लत से ताल्लुक करा देंगे। और आप जानते हैं कि नाना और नवासे का कितना गहरा ताल्लुक होता है। सरकार मदनी ताजदार सरवरे दो जहां की जिंदगी देखिए और उनके नवासे हसनैन करीमैन की जिंदगी देखिए, तो इस्लाम की तारीख में नाने और नवासे का कितना गहरा ताल्लुक होता है, कितना प्यार होता है। तो जिस तरह से करबला के हुसैन से मेरे आका रसूल दो जहां ने अपने नवासे से मोहब्बत की थी, इसी तरह से हुजूर हबीब मिल्लत ने अपने इस काले खाकसार हबीब मिल्लत से मोहब्बत किया था कि हुजूर हबीब मिल्लत को बचपने में हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उंगली पकड़ करके चला करके बताया था, ऐ मुजाहिद मिल्लत, आपकी अकीदत को सलाम। आपने उंगली पकड़ करके चलाया है, इसलिए चलाया था कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की निगाह विलायत देख रही थी। एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरी खानकाह को चलाने के लिए कोई और नहीं बढ़ेगा, मेरा काला खाकसार सैयद गुलाम मोहम्मद आगे बढ़ेगा। और हुजूर हबीब मिल्लत जिसको उंगली पकड़ करके चला दे, उसे कोई गिरा सकता है? कोई उसे गिरा सकता है? गिराने वाला खुद गिर जाएगा। जिसको हुजूर मुजाहिद मिल्लत बुलंद करे उसे कौन गिरा सकता है? मुजाहिद मिल्लत जिसको संभाल के रखे उसे कौन गिरा सकता है? मुजाहिद मिल्लत जिसको उठा के रखे कौन गिरा सकता है? गिराने वाला गिर जाता है, जलील और रुस्वा होता है, लेकिन हुजूर हबीब मिल्लत आज भी चमक रहे हैं, कल भी चमकेंगे और सुबह क़यामत तक चमकते रहेंगे। इसलिए कि इनके साथ हुजूर मुजाहिद मिल्लत की पुश्त बनाई है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की दुआएं हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की नुसरत है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की आनत है। इसलिए ऐसे पीर कामिल के साथ, ऐसे शेख कामिल के साथ, ऐसे पीर तरीक़त के दामन से वाबिस्ता हो जाइए और उनसे अपने रिश्ते को जोड़ लीजिए। उनके दस्ते हक परस्त पर हाथ दे करके मुरीद होकर के बता दीजिए, हम हबीबी भी हैं, हम रज़वी भी हैं, मसलक आला हज़रत पर चलने वाले भी हैं। आखिरी बात, बड़ी खुशी हुई आकर के मौलाना इश्तियाक साहब से सुन करके कि आपके इलाके में मदरसा भी चलाते हैं कि नहीं? अरे बोलिए, नहीं चला रहे हैं क्या? मदरसा फैजान ताजुश शरिया चलता है। माशाअल्लाह, मदरसा का नाम ही मदरसे की कामयाबी की दलील है। जिस मदरसे का नाम ताजुश शरिया हो जाए, फैजान ताजुश शरिया हो जाए, तो जहाँ ताजुश शरिया का फैजान होता है, मुजाहिद मिल्लत का भी फैजान होता है। इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत उस शख्सियत का नाम कि मुजाहिद मिल्लत ने धामनगर वालों को, अपने मुरीद को, अपने चाहने वालों को सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह का ऐसा खादिम बना दिया कि धामनगर शरीफ और बरेली शरीफ में दूरी तो है, मुसाफत के एतबार से दूरी है, लेकिन अकीदत के एतबार से कोई दूरी नहीं है। इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत ने अपने मुरीदों को ये नशा दे दिया था, ऐ मेरे मुरीद, तुम हबीबी जहां रहोगे वहीं रज़वी रहोगे, तुम हबीबी जहां रहोगे वहीं आला हज़रत से मोहब्बत करने वाले रहोगे। यही बात है कि जो भी हबीबी होता है, जहां मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत करता है, हबीब मिल्लत से मोहब्बत करता है, वहीं आला हज़रत से भी मोहब्बत करता है, मुफ्ती आज़म से भी मोहब्बत करता है, ताजुश शरिया से भी मोहब्बत करता है, हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा से मोहब्बत करता है। इसलिए कि ये मोहब्बत जिसने हमें पिलाया है, उसी शख्सियत का नाम मुजाहिद मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा है। इसलिए मुजाहिद मिल्लत से जुड़े रहेंगे तो हबीबी भी बनकर रहेंगे, रज़वी भी कहलाते रहेंगे। सरकार मुजाहिद मिल्लत से भी मोहब्बत रहेगी, हबीब मिल्लत से भी मोहब्बत रहेगी, और आला हज़रत का आस्ताना बरेली शरीफ हम सुन्नियों का मरकज है, उससे भी हम जुड़े रहेंगे। तो ये मदरसा फैजान ताजुश शरिया आज के दौर में मदरसे की बका ईमान अकीदे की हिफाजत की जमानत है। आज जालिम हुकूमत आज मदरसे को खत्म करना चाहती है। इसलिए उसे मालूम है जो भी मदरसा में पढ़ने वाला आलिम दीन होगा
हाफिज कुरान होगा, उसके ईमान अकीदे को छीनना बड़ी मुश्किल है। लेकिन जो स्कूल में पढ़ेगा, असली तालीम हासिल करेगा, तालीम के एतबार से बड़े ओहदे मिल जाएंगे। IPS ऑफिसर बन जाएगा, DM बन जाएगा, बहुत बड़े दुनियावी ओहदे पर हो जाएगा। लेकिन हम भी महसूस करते हैं, आप भी महसूस करते हैं कि बहुत से बच्चे जो बचपन ही से 4 साल की उम्र से इंग्लिश मीडियम में जिसको भेज दिया जाता है, जिसे मालूम नहीं इस्लाम का कलमा क्या है, हमारे आका का नाम क्या है, नबी कहाँ पैदा हुए थे, इस्लाम की शियार क्या है, इस्लाम की पहचान क्या है, उसे पता नहीं है। आपने ये समझा इंग्लिश मीडियम में बच्चे को भेज देंगे, मेरा बच्चा बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, ये बन जाएगा। याद रखिए, असली तालीम देना, जमाने की तालीम देना ये खराब नहीं है, लेकिन बुनियादी तालीम है, कुरान की तालीम दीजिए, ईमान अकीदे की तालीम दीजिए। इतनी तालीम अपने बच्चे को मदरसे में भेज करके फैजान ताज शरिया में दीजिए कि आपका बच्चा कुरान पढ़ने वाला हो, कुरान की तालीम रखता हो। कुरान पढ़ेगा तो फायदा ये होगा कि हमको भी मरना है, आपको भी मरना है। अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा तो आपकी कब्र पर जाकर के कुरान पढ़ करके इसाले सवाब पढ़ेगा, कुरान पढ़ करके इसाले सवाब करेगा। इसलिए कि कुरान पढ़ करके, दुरूद पढ़ करके, फातिहा कर करके मुर्दे को अगर पहुंचाया जाता है, उसी का नाम इसाले सवाब है। तो ये फायदा कहां से मिलेगा? मदरसे से नहीं मिलेगा। और बोलिए ना, मदरसे से मिलेगा ना। कोई इंग्लिश पढ़ करके इसाले सवाब करेगा, उससे कोई फायदा मिलेगा? कि कुरान की आयत पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा, दुरूद पढ़ोगे तो फायदा मिलेगा। तो ये सबक कहां से मिलता है? मदरसे से मिलता है। इसलिए जालिम हुकूमत समझती है कि मदरसा को खत्म कर दोगे, मुसलमान के ईमान अकीदे को छीनना आसान रहेगा। लेकिन उसे मालूम नहीं है आज भी इस्लाम जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि इस्लाम उस मजहब का नाम है, किसी दुनियादार का मजहब नहीं है, किसी मखलूक का मजहब नहीं है, उस खालिक अकबर का मजहब है जो सारे मजहब में सबसे पसंदीदा है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतरीन दीन, सबसे बेहतरीन मजहब अल्लाह के नजदीक कोई है, उसी मजहब का नाम इस्लाम है और उसी मजहब के मानने वाले को मुसलमान कहा जाता है। इसलिए इस्लाम आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को मदरसे में पहले भेजिए, कुरान की तालीम दीजिए। इतनी तालीम हमारा बच्चा पढ़ सके जिससे जान सके हलाल क्या है, हराम क्या है, खुश अकीदा कौन होता है, बद अकीदा कौन होता है, नबी का गुस्ताख कौन होता है, नबी का गद्दार कौन होता है। वरना हमारा बच्चा अगर नहीं जानेगा तो यही समझेगा ये भी तो नमाज पढ़ते हैं, ये भी तो तस्बीह गिनते हैं, ये भी तो नमाज की दावत देते हैं। नमाज तो अच्छी चीज़ है, बिला शक व शुबा नमाज अच्छी चीज़ है, अहमुल इबादात है। लेकिन उसे मालूम नहीं कि नमाज की दावत में सबसे खराबी ये करते हैं कि नबी का गुस्ताख बना देते हैं। लेकिन मेरा बच्चा जो सुन्नी मदरसे में पढ़ता है, नबी का वफादार बनेगा, नबी का सिपाही बन के निकलेगा। इसलिए अपने बच्चे को मदरसा फैजान ताज शरिया में जरूर भेजिए, जरूर भेजिए। भेजना है कि नहीं? अरे जरूर भेजिए। मदरसा जो भी अहले सुन्नत वल जमात का इलाका और उस इलाके में सुन्नी के मदरसे हैं, उसी मदरसे में बच्चे को जरूर कुरान की तालीम तो दीजिए, उसके बाद दुनियावी तालीम दीजिए। लेकिन इतनी तालीम दीजिए कि आपका बच्चा जान सके पहला कलमा क्या है, दूसरा कलमा क्या है। वरना आज यूट्यूब वगैरह में हम देखते हैं और हमारे उलमा देखते हैं तो रोना पड़ता है। साउथ के इलाके में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चे मुसलमान घर के इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, वहां बचपन ही से तालीम क्या होती है, वहां की टीचर जो है बच्चों को कशका लगाती है, टीका लगाती है और मूर्ति के आगे जो है उसे हाथ जोड़ाती है। बताइए, हमारे घर का बच्चा, मुसलमान घर का बच्चा 4 साल का है, उसे क्या कुलशूर है। अब एक मूर्ति के सामने वो माथा टेक रहा है, उसके सामने प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है। अब वो थोड़ा बढ़ जाएगा, जिस रास्ते से गुजरेगा, जहां मूर्ति देखेगा वो समझेगा ये इज्जत की चीज है, उसके आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेगा, उसके आगे हाथ जोड़ करके प्रेयर करेगा। इसलिए कि बचपने से उसे वो तालीम दी गई है। लेकिन अगर हम अपने बच्चे को बताते कि बुत परस्ती शरीयत मुतहरा में नाजायज है, हराम है, बातिल है, हमें सर झुकाना है तो एक खुदा की बारगाह में झुकाना है जो वहदहू ला शरीक है, और उसकी बारगाह में सर झुकाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है, उसी का नाम मस्जिद है, उसी का नाम है खाने खुदा। तो ये तालीम हमारे बच्चे को मदरसे से तालीम मिलेगी। इसलिए अपने बच्चे को मदरसे में भेजिए और मदरसा फैजान ताज शरिया की मदद भी करिए। इसलिए मदरसा ऐसे तो नहीं चलेगा। अरे बोलिए ना, ऐसे चलेगा? किसी चीज को चलाने के लिए, किसी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, किसी इदारे को चलाने के लिए माली ताउन की जरूरत होती है।
आपकी जिस्मानी जरूरत होगी, माली ताउन जरूरत होगी, इसलिए आप उस मदरसे का ताउन भी करिए। आज सच्चाई है, हकीकत भी यही है जो मुफ्ती शहरयार ने कहा, ये हुजूर हबीब मिल्लत की कोशिश है। मैं वहां 98 से हूं, 98 से 99 में सुपर साइक्लोन आया था। जब हुजूर हबीब मिल्लत ने ये जिम्मेदारी लिया, उस वक्त मदरसे में 20-30 बच्चे थे। आज बिहम्दिही ताला 300 से ज्यादा बच्चे हैं, सुभान अल्लाह। और उस वक्त सिर्फ उड़ीसा के चंद जिले के बच्चे थे। आज ये मुजाहिद मिल्लत की बारगाह का खादिम फख्र से कहता है कि 5-5 स्टेट के वहां बच्चे ज़ेर तालीम है, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे, बंगाल के बच्चे, उड़ीसा के बच्चे, यूपी के बच्चे। तो ये सारी मेहनत हुजूर हबीब मिल्लत की है। हुजूर हबीब मिल्लत ने रात को रात न समझा, दिन को दिन न समझा। जहां लोगों ने बुलाया, हजरत आइए आपके मदरसे में इतना चंदा देगा, हुजूर हबीब मिल्लत चले जाते हैं। वो रास्ता नहीं देखते हैं, गली कूचे नहीं देखते हैं, फ्लाइट का मुतालबा नहीं करते हैं, एसी ट्रेन का मुतालबा नहीं करते हैं। जैसे भी लोगों ने बुलाया है, हुजूर हबीब मिल्लत दौड़ते हैं। इसलिए कि हुजूर हबीब मिल्लत जो दौड़ रहे थे, अपने बाल बच्चों के लिए नहीं दौड़ रहे थे, हमारे बच्चे के मुस्तकबिल को ताबनाक रोशन करने के लिए, मदरसे को मजबूत से मजबूत करने के लिए। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि दारुल मुजाहिद मिल्लत हिंदुस्तान के 10 बड़े मदरसे में से एक मदरसा शुमार होता है और उड़ीसे का मरकज है, उड़ीसे का सबसे बड़ा इदारा है। इसलिए दारुल मुजाहिद मिल्लत का भरपूर साथ दीजिए, उस मदरसे का चंदा करिए, रमजान में उसका ताउन करिए, और आपके इलाके के जो मदरसे हैं उसका भी भरपूर ख्याल करिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे के ताउन करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और आपसे यही मेरी गुजारिश है कि जलसे के इख्तिताम के बाद हुजूर हबीब मिल्लत बैत फरमाएंगे, मुरीद करेंगे, कोई भी भाएगा नहीं, हुजूर हबीब मिल्लत के दामन से वाबिस्ता हो जाए। इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। इस्लाह मुआशरा